काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। पानीपत शहर में धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर्स डे, सभी चिकित्सकों को दी गई बधाई। जिला उपायुक्त ने जिला वासियों से की अपील, कोरोना गाइडलाइंस का लगातार करें पालन। सिविल अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, सीटी स्कैन की जल्द रिपोर्ट देने के नाम पर कंपनी मरीजों से कर रही है ठगी। मामले में पीएमओ डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने कहा, दोषियों पर की जाएगी कार्रवाई। गांव शिवा की रहने वाली 36 वर्षीय महिला ने 6 वर्षीय बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। परिजनों के अनुसार मानसिक तौर से परेशान चल रही थी महिला। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एनसीआर का सबसे बड़ा 200 बेडेड हॉस्पिटल अब आपके शहर पानीपत में, जहां 30 बेड का आईसीयू ट्रॉमा सेंटर, एम्स हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स द्वारा उच्च स्तरीय इलाज व 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बेबी और नवजात शिशुओं का इलाज कराएं एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। किडनी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए अब बिल्कुल भी मत घबराएं। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां गुर्दे रोग का उच्च स्तरीय इलाज एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं। अब सभी तरह के कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध, वो भी एम्स के डॉक्टर की बेस्ट टीम द्वारा, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। आपके हरियाणा का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां जहर से बचने के लिए अत्याधुनिक मशीन ECMO द्वारा इलाज संभव, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत में। अब न्यूरो संबंधित अपनी सभी समस्याओं का इलाज आज ही एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं एट ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। सीने में दर्द, घबराहट व सांस फूलने जैसी सभी समस्याओं के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, TMT व सभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत में सभी प्रकार की जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है एम्स डॉक्टर्स की बेस्ट टीम द्वारा। पेट संबंधित सभी रोगों से निजात पाने के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, और एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा अपने लिवर का पाएं बेस्ट ट्रीटमेंट। स्त्री संबंधित हो कोई भी समस्या तो आज ही आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा होता है स्त्री संबंधित सभी प्रॉब्लम्स का सफल इलाज। सीने में दर्द, घबराहट व सांस फूलने जैसी सभी समस्याओं के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, TMT व सभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध। अब हड्डी संबंधित सभी रोगों का सफल इलाज कराएं एम्स के अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन व जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट द्वारा। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के वार्डों के स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। लोगों के घरों में घुसा नालियों को गंदा पानी, घर के पास लगे गंदगी के ढेर। संसद कूच को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मांगी देशवासियों की राय। आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जिले में हर मेन पॉइंट पर लगेगी रेड लाइट। समालका हल्के में 3 स्थानों पर लगेगी रेड लाइट, सिटी इंचार्ज राजेश राठी ने दी जानकारी। आइए अब खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। बिहार से तस्करी कर 5 नाबालिगों को ले जा रहे थे लुधियाना। टीम ने रेस्क्यू कर बच्चों को कराया मुक्त। आपको बता दें कि बिहार के मधुबनी पूर्णिया जनपद से 5 नाबालिग बच्चों की तस्करी कर पानीपत के रास्ते से उन्हें लुधियाना ले जाया जा रहा था। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और CWC की टीम ने बीती रात करीब 10 बजे एक गाड़ी पकड़ी जिसमें 60 यात्री सवार थे। इनमें 5 बच्चे संदिग्ध थे। उनके साथ दूर के रिश्तेदार थे और बच्चों की डिटेल नहीं दे पाए।
चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बचपन बचाओ आंदोलन संस्था से इनपुट मिला था कि लुधियाना में बच्चों को तस्करी कर ले जाया जा रहा है। शाम करीब 5 बजे डीएसपी हेडक्वार्टर को फोन कर बसों के नंबर नोट कराए गए और पानीपत टोल प्लाजा पर नाका लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद रात करीब 10 बजे एक बस बिहार से आई। इसमें चेकिंग की तो 5 बच्चे संदिग्ध मिले। इनके साथ कोई चाचा तो कोई खुद तो कोई रिश्तेदार बता रहा था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बच्चों को रेस्क्यू किया गया, मेडिकल कराकर शेल्टर होम भेजा गया। बस की डिटेल, जो इनके साथ दूर के रिश्तेदार थे उनकी डिटेल लेकर बस को रवाना किया गया। अब सीडब्ल्यूसी की टीम उनकी जांच करेगी। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी प्रकार से पुलिस को आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। कल जो है चाइल्ड हेल्पलाइन के थ्रू सीडब्ल्यूसी बाल कल्याण समिति पानीपत को एक मेल मिली, जिसके अंदर ये मेंशन था कि करीबन 4 अलग अलग बच्चों में बिहार से बच्चे लाए जा रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू, और उनको लुधियाना और राजपुरा बच्चों को भेजा जाएगा। जैसे ही हमारे को मेल मिली, तुरंत प्रभाव से करीबन शाम के 5 बजे डीएसपी हेडक्वार्टर श्री सतीश वत्स जी से बात हुई और सतीश वत्स जी को हमने जो है बसेस के फ़ोन नंबर, फ़ोटोज़, जो वीडियोज़ हमारे पास आई हुई थी, तुरंत प्रभाव से उनको भेज दी गई और सतीश जी ने भी तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करते हुए नाकाबंदी कर दी गई पानीपत की। और नाकाबंदी के करीबन 4 घंटे बाद, यानी कि करीबन 10:30 बजे के आसपास जो AHTU टीम वहाँ पर थी, उनकी तरफ से मैसेज हमें मिला कि जी एक बस जो है, जो 4 बसों के नंबर में से यहाँ पर है और वो हमने अभी जो है अपने पास काबू में कर ली है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति से हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर करीबन हमने 2 बच्चे वहाँ पर पाए, पुलिस ने जो वहाँ पर निकाल रखे थे। लेकिन दोबारा जब हमने सघनता से उसमें बसेस को दोबारा चेक किया तो उसमें 3 बच्चे और ऐसे थे जो हमें पाए और जिनकी उम्र तीनों, और उन दोनों बच्चों की, 5 बच्चों की उम्र जो है 9 साल से लेकर के करीबन 14 साल तक के वो बच्चे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तक। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस व्यक्तिगत जीवन और समुदायों में चिकित्सकों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाए जाने वाला दिन है। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वह मरीज को बचाने में तन मन से सेवा करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कोरोना के दौरान दिन रात अपनी सेवाएं दी। पानीपत के सिविल अस्पताल में आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने सभी डॉक्टर्स को बधाई दी और सभी के साथ मिलकर केक काटा। वहीं इस अवसर पर सभी ने कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का हर समय पालन करें ताकि तीसरी लहर से लड़ने की नौबत न आए। मैं सभी डॉक्टर्स को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को और सभी जिलावासियों को डॉक्टर्स डे की बधाई देता हूं और साथ ही सबसे आह्वान करता हूं कि हमें कोरोना का मुकाबला करना है और संयम रखना है और हमें आने वाले टाइम में वी हैव टू कीप आवर सेल्फ वेरी सेफ, वी विल स्टे होम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई काम है तभी अपने घर से निकलें और सारी एहतियात बरतें। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 3rd वेव आ सकती है, तो 3rd वेव की तैयारी में हमें सबसे ज़्यादा कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस दी गई हैं बचने की, उनका पालन करना है। और मैं सभी डॉक्टर साहिबान से और इनके पैरामेडिकल स्टाफ से उनको बधाई देता हूँ आज के सफल आयोजन के लिए। और साथ ही हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारे ज़िले को कोरोना से बचाएंगे। वहीं पीएमओ डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने संक्रमण के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की, उसी प्रकार से वह हमेशा मरीजों की सेवा को तत्पर रहेंगे। और इस बार तीसरी लहर को लेकर उनकी तैयारियां पहले से ही पुख्ता हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तीसरी लहर दस्तक देती है तो बुलंद हौसलों के साथ इस बार भी उसका सामना किया जाएगा। देखो, पानीपत ज़िला में हमने पहले भी कोरोना का जो 2nd वेव का डटकर मुकाबला किया था। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया था और आपको सभी ये पब्लिक का भी हमें काफ़ी सहयोग रहा था, NGOs का सहयोग रहा था, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहा था, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल रहे उस वेव का मुकाबला करने में। इस बार हमारी तैयारियाँ ऑब्वियसली पहले से बेहतर होने वाली हैं।
क्योंकि हमें जैसे पिछली वेव से जो हमने सीखा है उस हिसाब से जो कमियां हमें लगी जो उन सबको हम पहले पूरा करेंगे। जैसे हम इस समय पहले से ही ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज हुई थी उसके लिए या और भी जो इक्विपमेंट की या स्टाफ की कमी, उन सबको हम पहले ही पूरा करके रखेंगे और कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि अगली वेव में हम किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है हमारी तरफ से। सर कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका ये कार्य जो उस टाइम पे कोरोना की जो सेकंड वेव आई थी उस टाइम पे? कोरोना काल सेकंड वेव काफ़ी चुनौतीपूर्ण इसलिए रहा था कि उस समय देखो जो हरियाणा में या पानीपत में जो या हरियाणा के डिफरेंट ज़िले में जो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी अपने अपने ज़िले के हिसाब से लगभग पूरी थी। हरियाणा ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी, लेकिन हमें जो साथ वाले जो दिल्ली से जो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा लोड यहाँ आया था उसकी वजह से हमें ज़रा दिक्कत आई थी उस समय। अदरवाइज़ तो आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ माई डॉक्टर्स एंड ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ। उन लोगों के काम से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने अपनी 200% से भी ज़्यादा योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी। सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप जरा गंदगी का यह आलम देखिए। किस तरह से नालियां ओवरफ्लो हैं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और साफ सफाई तो इतनी कि स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पानीपत के वार्ड 2 की हैं, जहां स्थानीय लोग चारों ओर से बीमारियों के खतरे से घिरे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या वाकई पानीपत जिला ऐसे बनेगा स्वच्छ और स्वस्थ, जहां की आधी से ज्यादा कॉलोनियों के लोग हर समय गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं? नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों के अंदर पहुंच चुका है। क्या ऐसे स्वस्थ रहेंगे जिलावासी? इस बारे में जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गहरे गड्ढे के कारण जिनमें गंदा पानी जमा हो रहा है उनका मकान भी गिर चुका है। गंदगी इतनी कि सांप तक यहाँ से निकलते हैं। सोचिए आप, इन लोगों को हर समय कितना चौकन्ना रहना पड़ता होगा, क्योंकि सांप के जहर से जान तक जा सकती है। उन्होंने बताया कि शहरी विधायक, मेयर व पार्षद से कई बार समस्या से निजात दिलाने की गुहार भी लगा चुके हैं। वह मुआयना करने तो आते हैं, लेकिन केवल अपने मुजरिम प्यारों की बात सुनते हैं, निगम कर्मियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गड्ढा इतना गहरा है कि कई वर्षों पहले इसी में डूबकर एक व्यक्ति ने जान तक दे दी थी। ये 2 वार्ड है और ये पवन गोगल अपना MC है जी। और जो ये है यहाँ से है ना, जो ये गड्ढा करवाया कम से कम भी 20 फुट गहरा गड्ढा JCB कर ली। तो ये मेरे लैट्रिन बाथरूम में इसीलिए गिरे हैं जी। नीचे है ना बिल्कुल कच्चा पानी भरा हुआ, सब है ना ईंटें मतलब इसमें गिर जाती। सपोर्ट नहीं थी किसी तरह की? ना कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, ये इधर बहुत सारा जो है गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, घर भी यहाँ आसपास, तो किस तरह खतरा है? यहाँ से कुछ सांप हैं और सांप निकलते हैं जी। अच्छा, निकलते हैं? हाँ जी, पहले एक बहुत बड़ा जानवर भी अजगर का भी हिसाब किताब यहाँ पाया था जी। अच्छा, हाँ, घोड़े गाड़ी भी चलाई इसमें कई बार यहाँ से। प्रशासन की तरफ से कोई आता नहीं? निगम की तरफ से आते हैं, बस देख कर अपना मुआयना करके चले जाते। विधायक है, पार्षद है, मेयर है, सांसद है, कोई भी नहीं आता? ये जो आते हैं तो जो इनके अपने करिंदे हैं, इनके जो अपने खास प्यारे मुजीज हैं उनकी सुनते हैं और अपने चले जाते। अच्छा, ये पंचायती है जी, जोड़ है ये। इससे समस्याएं, इतनी गंदगी है, तो सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते हैं? इसकी कोई सफाई नहीं है, कोई नहीं, सारा गंद का पानी इसी में आ रहा है। अच्छा, कॉलोनियों का भी इसी में ही। इसी मिली थी? हाँ। कब की बात है, कैसे हुआ था? ये तो हो लिया 8-10 साल पहले की बात है। अच्छा, क्या हुआ था इसमें? यही कूद के डूब के मर गया था। कूद के डूब के मरा था? बीमारी फैलने का भी खतरा है? हाँ, बीमारी भी इसी से फैलने, जो मच्छर है और सारी बीमारियाँ। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय लोग कितनी बड़ी परेशानियां झेलने को मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहरीर।
गांव शिवा की रहने वाली 36 वर्षीय महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। मिली जानकारी के अनुसार महिला काफ़ी समय से मानसिक रूप से तनाव में चल रही थी, जिस कारण महिला ने अपने 6 वर्षीय बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला का नाम मीनू बताया जा रहा है और लड़की का नाम राशि। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला मानसिक रूप से परेशान थी। उन्होंने बताया कि महिला पहले भी कई बार रातों को ऐसे ही बिना बताए घर से निकल जाती थी, फिर बाद में उसे ढूंढ कर लेकर आते थे। उन्होंने कहा कि महिला में कोई ऐब नहीं था, बस मानसिक तौर से वह बीमार चल रही थी। परिजन ने बताया कि महिला रात को किस टाइम घर से निकली इसका किसी को पता नहीं चला। फिर सुबह 3 बजे के करीब पुलिस वालों ने घर वालों को इस घटना की सूचना दी थी। वहीं परिजन का कहना था कि मृतक महिला अपनी 6 साल की बच्ची को अपने साथ ही काम करने के लिए रखती थी। उन्होंने बताया कि महिला और 6 वर्षीय बच्ची को जब पानीपत के सामान्य अस्पताल में ले जाया जा रहा था तब महिला जीवित थी, लेकिन मासूम बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार अस्पताल पहुंचने के बाद महिला की मृत्यु हुई थी। भाई साहब ये काफ़ी दिन से थोड़े मेंटली दिमाग से उसे थी, फिर भी लोग इसकी हेल्प करा जाए थे। कई बार रातों को चली जाती थी, फिर अपना टोटा कर लिया हुआ थे भाई। कोई चीज़ ना थी, ना कोई करेक्टर लाइफ थी, ना उसी थी भाई। बस दिमाग के थे वो थोड़ी बहुत भाई। अपना रहती फिर नहीं किस टाइम लिखड़े किस टाइम नहीं। 3:30 बजे इधर की रेलवे पुलिस वाले ने बताया भाई। कौन कौन इसमें इनके साथ? इसके साथ इसकी लड़की है भाई 6 साल की, उसको भी लेगी। हाँ, उसको साथ में रखती थी, कहीं खेत खाते में छोटा मोटा मजदूरी करती थी जब भी, ताकि बच्ची साथ में रहो भाई। भाई वो 6 साल की बच्ची ने के बता के जीना के मरना जैसे उन्हें कर दिया भाई। उन्हें पहले तो वह बताओ उड़े लुटाई फिर खुद लौट गई लंबी। ये तो बच गई थी लेडीज़, तो यहाँ हॉस्पिटल में आंदे डॉक्टर जी बोले भाई डेड हो गई। आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 महीने में शिवा गांव से ऐसी 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। क्या आज के समय में लोग मानसिक रूप से इतने परेशान हो चुके हैं कि वह अपने आप को संभालने की बजाय आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाना ज़्यादा आसान समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सड़क हादसों में पानीपत जिले की सड़कें रोजाना लाल हो रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब सड़क हादसे में किसी की मौत ना हो। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए पानीपत उपायुक्त ने यह निर्णय लिया है कि जिन स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है वहां रेड लाइट्स लगाई जाएंगी, ताकि सड़क हादसों की रफ्तार में कमी आ सके। और उसी के चलते संभालका हलके में भी अनाज मंडी गेट के सामने हथवाला मोड़ व पुराने बस स्टैंड पर लोगों का आवागमन अधिक रहता है। जाम की स्थिति भी बनी रहती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। इसी सब से छुटकारा पाने के लिए इन तीनों मेन पॉइंट्स पर रेड लाइट्स लगाई जाएंगी, जिसकी जानकारी सिटी इंचार्ज राजेश राठी ने दी और बताया कि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करना अपनी शान समझते हैं। लंबे यू टर्न से बचने के लिए और शॉर्टकट के लिए अवैध कट से गुजरते हैं, जो कि बेहद ही गलत है और इसी के कारण वह दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए यातायात नियमों का पालन अवश्य करें और सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो। डीसी साहब ने मैडम ने इसकी पूजा वशिष्ठ जी के साथ मीटिंग की थी और जो पुल के नीचे संभालता जो ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ भी ज़्यादा भीड़ रहती है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, वहाँ पर रेड लाइट लगाने का निर्णय लिया है। और जो इसके बारे में हमारे को आदेश दिए गए हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और जहाँ जाम रहता है वहाँ पे सिचुएशन के बारे में हमारे को बताएं। तो हमने 3 पॉइंट दिए, संभालका के हथवाड़ा मोड़ जो फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता है, और एक पुराना बस स्टैंड जो यहाँ भी बहुत बड़ा चौक है, जो यहाँ भी आवागमन पब्लिक का ज़्यादा है, व्हीकलों का ज़्यादा है, और अनाज मंडी गेट के सामने जो वहाँ पर ट्रैली वगैरह सीजन में बहुत ज़्यादा निकलती हैं। वैसे भी मंडी में आने जाने वाले आदमी बहुत ज़्यादा हैं, मंडी में रिहाज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ 3 जगह हमारी संभालके की हैं और बाकी सभी को निर्देश दिए गए हैं। अब सभी अपने एरिया में बताएं कहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कहाँ रेड लाइट लगाने की आवश्यकता है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ।
क्या काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार